हेलो फ्रेंड, डियर दिस इज राहुल सिंह एंड वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ रियल नंबर। और आज हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो हमारा पहला वीडियो देख के आए, हम बहुत अच्छे से बताए हैं। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि किसी भी रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो वही उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो 2/5 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.4। तो ये एक रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.4 है। तो और देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं बेसिकली। पहला होता है टर्मिनेटिंग, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ स्टेप बाद ख़त्म हो जा रहा है। जैसे कि हमने अभी देखा था एग्जांपल कि 2/5 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.4 था, तो एक स्टेप बाद ख़त्म हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो है हमारा कि 5/21 है, 5/21 है, या फिर 5/20 है मान लो, तो ये भी हो गया हमारा 1/4। तो इसका 0.25। तो ये हम देख रहे हैं कि 2 स्टेप बाद ख़त्म हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके ये ख़त्म हो जा रहा है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब ये कुछ पॉइंट बाद इस वो रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ पॉइंट बाद कुछ स्टेप बाद ख़त्म हो जाए। एक स्टेप बाद इसमें ख़त्म हो गया, दो स्टेप बाद इसमें ख़त्म हो गया, ऐसे ही और भी नंबर्स होंगे 3 स्टेप 4 स्टेप बाद जहाँ ख़त्म हो जाए वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में कई बुक को रिक्यूरिंग भी लिखा रहता है। दोनों का मतलब एक है, रिपीटिंग हो चाहे रिक्यूरिंग हो एक ही बात है। अब ये क्या कह रहा है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी ख़त्म नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जांपल मान लो ले लेते हैं 10/3। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ये कुछ स्टेप बाद ख़त्म तो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन वो रिपीट करेगा। जैसे कि 3 बार में गया, बचा 9, बचा कितना 1, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ेगा, फिर 3 बार में जाएगा 9, फिर 1, फिर 3 बार में जाएगा 9, फिर 1। तो क्या देख रहे हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 3.3333, ऐसा चलता जा रहा है। या फिर हम उसको कह सकते हैं 3.3 पे बार। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। जैसे ये ख़त्म हो जा रहा था कुछ स्टेप बाद, वैसे ये ख़त्म तो नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट कर रहा है, खुद को ये रिपीट कर रहा है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं 0.45 बार, 0.07 बार, ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब होता है 0.07777 इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। फिर आता है तीसरे वाले में, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नाम से समझ आ गया होगा कि ये ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है, मतलब ये कहीं ख़त्म भी नहीं होता है और कहीं रिपीट भी नहीं करता है। फॉर एग्जांपल 0.71451023 इसमें कुछ रिपीट होता दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। और कहीं ख़त्म भी नहीं हो रहा है, डॉट डॉट लग गया मतलब कहीं ख़त्म भी नहीं हो रहा है और कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और कुछ बातें। अच्छा, एक बात और ये इन दोनों में एक कॉमन बात है, जो कमेंट में बताएगा उसको लड्डू मिलेगा क्या कह सकते हैं, कैसे देंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन बात है, इन दोनों में पहले और दूसरे वाले में कुछ कॉमन बात है। वो ये है कि ये दोनों नंबर रेशनल होते हैं और ये इरेशनल होता है। अगर हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि ये रेशनल क्यों होता है और ये इरेशनल क्यों होता है। तो टर्मिनेटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन वो नंबर जो कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वो रेशनल नंबर में नहीं आते हैं, वो इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है। तो होप आपको ये पता होगा, नहीं पता तो ये नई बात हो सकती है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो होते हैं वो भी रेशनल होते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नहीं होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल भी तो देखो, हम इसका एग्जाम्पल डेसिमल फॉर्म में दिए थे, लेकिन इसका एग्जाम्पल हम रेशनल फॉर्म में दिए थे, इसका एग्जाम्पल हम रेशनल फॉर्म में दिए थे, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिए थे, लेकिन इसका एग्जाम्पल हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दे पाए, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में आ ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो इरेशनल होते हैं, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। और तो आज के इस टॉपिक में 3 थ्योरम है। तो पहला थ्योरम अभी हम पढ़ेंगे, और तीनों थ्योरम जो है ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पढ़ने में आसानी होगी। सब एक ही जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है जो हम बताएंगे आपको। तो पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम ये है कि लेट एक्स बी एनी रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। बेसिकली रेशनल नंबर के 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा, तभी वो रेशनल नंबर है। तो ये कह रहा है कि x एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जा रहा है। ठीक है। तो x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वो तो सिंपल बात है, रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस भी किया जा सकता है, अब तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम भी होता है रेशनल नंबर में, p और p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और p q को प्राइम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n टाइम्स 5 रेज टू पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या कह रहा है? ये कुछ नया आया, ये कुछ अच्छा आया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले तो कह रहा है कि x एक रेशनल नंबर मानो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है। हम बोले थे कि 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो कि रेशनल होता है, या तो टर्मिनेट कर जाए या तो टर्मिनेट ना करे लेकिन रिपीट करे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कि बस टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है। तो वो जो रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे p और q को प्राइम है, और जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, मतलब कि q को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स एंड इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू m टाइम्स लिख सकते हैं। यही तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 और 5 के फॉर्म में ही होगा बस, और कुछ नंबर नहीं आ सकता। q के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों हो सकता है। इन दोनों के अलावा कोई और नहीं होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या फिर 2 और 5 ही होगा सिर्फ, इन दोनों के अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता है। क्या बोला? फिर सुनो, अगर x एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो x को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2n इंटू 5 रेज टू 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m के फॉर्म में ही होगा। मतलब कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 ही होगा, सिर्फ 2 होगा और 5 ही होगा सिर्फ, या फिर अकेले 2 अकेले 5 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है m एंड n आर नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब होता है 0 प्लस पॉजिटिव्स, मतलब 0 भी हो सकता है, n और m की वैल्यू 0 भी हो सकती है। n और m की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि अकेले, मतलब q के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 2 2 2 हो, या तो सिर्फ 5 5 5 ही हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता है। 3 4 5 6 ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब 3 4 5 हो सकता है, 6 7 8 ये सब नहीं आ सकता q के प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है। तो होप आप लोग को ये समझ आया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 3/8। तो
डेसिमल लेंगे ना, एग्जांपल में डेसिमल लेंगे, कोई नंबर हम मान लो जो कि टर्मिनेट हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि 0.34, ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 34/100। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि अगर x एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q को प्राइम होना चाहिए। तो इसको थोड़ा और छोटा करेंगे तो को प्राइम बन जाएगा 15 16 17 अपॉन 50। ठीक है, बन गया, ये दोनों को प्राइम है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये दोनों जब को प्राइम है तो q मतलब कि 50 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस फॉर्म में ही होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो देखते हैं 50 का क्या हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। q का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में ही होना चाहिए, तो देख लेते हैं। 25 5 5 5 1, तो देखो बात सही है, 2⁻1 5⁻2 इसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में ही है, इस फॉर्म में ही है। तो एक ऐसा नंबर हम लिए जो कि टर्मिनेट हो रहा है, तो उसके p बाई क्यू के फॉर्म में लाए और दोनों को छोटा किए तोड़ तोड़ के। तो जब छोटा किए मतलब कि इन दोनों को प्राइम बना दिए। छोटा करने का मतलब है कि p ऊपर वाला 17 और 50 को हम दोनों ने को प्राइम बनाया, छोटा करके को प्राइम बना दिया। अब जब को प्राइम बन गया तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें केवल 2 और 5 ही होगा, 2 और 5 ही हो। क्यों 2 और 5 होगा? क्योंकि ये जो नंबर है एक ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए। देखो, मान लो एक और डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेट हो जाए, हम लेते हैं 0.12। ठीक है, ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेट हो गया, तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो 12/100। इसको अभी ये को प्राइम नहीं है, इन दोनों को प्राइम लाओ 6/50, को प्राइम अभी भी नहीं है 3/25। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि जब को प्राइम बन जाए तो q का जो डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 और 5 ही होगा सिर्फ। तो हम देख रहे हैं कि 2⁻0 5⁻2 है। ठीक है, क्या बोला था, m और n हमारा 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव मतलब 0 और पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है बस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 2 तो एक भी नहीं है, 25 में 2 तो एक भी नहीं है, लेकिन 5 2 है, तो हो सकता है बिल्कुल। कहीं कहीं ऐसा होगा कि 2 कुछ होगा 5 0 होगा, और कहीं कहीं ऐसा होगा कि दोनों होगा, तो हो सकता है। लेकिन इन 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। 3 4 3 नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 11 नहीं हो सकता है, ये सब नंबर नहीं हो सकते हैं। सिर्फ 2 और 5 होगा। किस में होगा? ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के रेशनल फॉर्म में, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के रेशनल फॉर्म में जो कि टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, खैर एक बात बताना भूल गए कि हम बार बार ये क्यों फोर्स कर रहे हैं कि को प्राइम ही होना चाहिए। p और q हमारा हमेशा को प्राइम ही क्यों होना चाहिए? यहाँ को प्राइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम उसको को प्राइम बनाए, उसके बाद उसका उसके बाद हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, यही क्यों नहीं देख सकते हैं? तो इसमें बात ये है कि मान लो ये नंबर है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि 36/300 कर दे रहे हैं। अभी भी यही नंबर है, देखो ना, अभी भी यही नंबर है, लेकिन अगर हम इसको को प्राइम नहीं बनाएंगे ना तो इसके q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 भी आएगा। ऑब्वियस है, 3 × 10 × 10 होगा, 3 × 5 × 2 × 5 × 2। ठीक है, तो अगर हम इसको को प्राइम नहीं बनाएंगे, तो ये चीज़ वैलिड नहीं होगी, फिर को प्राइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोटा करके को प्राइम बनाना पड़ेगा। 12/100, 6/50, 3/25, तो को प्राइम बनाना पड़ेगा। को प्राइम नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ ट्रू नहीं होगा। को प्राइम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, को प्राइम होना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ कटेगा, नहीं है तो कुछ कटेगा, तो उसको काटो और फिर को प्राइम बनाओ, उसके बाद इस थ्योरम को लगाओ, चेक करो। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं था, तो q के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 भी आ रहा था, इस फॉर्म के अलग फॉर्म में आ रहा था, मतलब कि यहाँ 2 और 5 है, लेकिन हम क्या देख रहे थे, यहाँ 3 भी आ रहा है। तो ये थ्योरम तभी वैलिड है जब हम इसको थोड़ा काटेंगे और एक p/q के फॉर्म में लाएंगे, जहाँ पे p और q को प्राइम हो। p और q को प्राइम होना चाहिए, मतलब नहीं है तो काट के ले आओ,
ठीक है, जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना आए। रेशनल नंबर में यही तो होता है कि जो पी और क्यू होता है हमारा, उसको को प्राइम में लाना रहता है, तभी वो रेशनल कहलाता है। जैसे कि 2/4 है, तो 1/2 रेशनल नंबर है, ठीक है। 2/4 भी है, लेकिन हम इसको छोटा करके छोटा करके एक ऐसे फॉर्म में लाते हैं जहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारा को प्राइम हो। जैसे यहाँ पे को प्राइम नहीं था, लेकिन ये अब को प्राइम है। तो हमेशा रेशनल नंबर को छोटा करके को प्राइम में लाया जाता है, तब ये सब थ्योरम में देखा जाता है, क्योंकि थ्योरम में खुद ही लिखा है कि पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना ही चाहिए। नहीं है तो ले आओ, नहीं है तो काट के ले आओ, तब ये थ्योरम लगाओ, तब ये थ्योरम ट्रू होगा कि क्यू का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2n इंटू 5n m के फॉर्म में होगा। तो होप ये आपको समझ आया होगा, ये बात भूल गया था बताना, तो बीच में ऐड कर दिए। हम बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और ये दूसरा थ्योरम है आज का। और ये थ्योरम जो है ना, पहले वाले थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब अपोजिट है। तो देखते हैं क्या है ये है कि मान लो फिर एक रेशनल नंबर है x, जो कि p/q के फॉर्म में है, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2n और 5m के फॉर्म में है, जहाँ पे m और n हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। पहले वाले का कन्वर्स। पहले वाला क्या बोल रहा था? पहले वाला बोल रहा था कि x एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। अगर ऐसा है, x अगर एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो x को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2n और 5m के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये था पहला वाला। और इसका कन्वर्स है दूसरा वाला। ये बोल रहा है कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2n और 5m के फॉर्म में है, तो ये पक्का है कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। मतलब कि पहले वाला बोल रहा था कि अगर टर्मिनेट हो रहा है तो q का डेसिमल एक्सपेंशन, q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2n 5m के फॉर्म में होगा। और ये बोल रहा है कि अगर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2n 5m के फॉर्म में है, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। दोनों उल्टी बातें कर रहे हैं, मतलब एक जो कह रहा था वो भी सही है, ये जो कह रहा था वो भी सही है। ठीक है, जैसे ही कह रहा था कि पहला वाला बोल रहा था कि मेरा नाम राहुल है, और ये बोल रहा है कि राहुल मेरा नाम है, बस ऐसा ही कुछ है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। 3/8, तो 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2^3 5^0, तो इस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है। तो ये पक्का है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा। करके देख भी सकते हो। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, बचा 6, फिर 8 1 8, 8 5 40, 8 6 48, 50, 8 6 8 7 56, 8 7 56, बचा 4 0, 8 5 40। तो ये टर्मिनेट हो गया 0.375। तो हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं एग्जांपल जिसमें दोनों आ जाए। 7/2^4 to 5^2। तो इसको भी अगर हम मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में देखेंगे इस नंबर को, तो ये भी टर्मिनेट होगा, पक्का होगा, करने की ज़रूरत भी नहीं है, होगा ही। करके देख लेना। ये वैसे बेसिकली क्या है, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको हटा देते हैं। 7/4 × 5, तो 7/20। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तो पक्का ही टर्मिनेट होगा, पक्का टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि q का हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2^2 5^1 है। मतलब कि q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ही आ रहा है बस, और कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो पक्का हो गया कि इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ये पहले वाले का कन्वर्स था, और कोई बात नहीं है। तो ये आज का तीसरा थ्योरम है, और ये भी उन दोनों थ्योरम से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। पहला थ्योरम बोल रहा था मेरा नाम राहुल है, दूसरा बोल रहा था कि नाम मेरा राहुल है। ठीक है।
पहले थ्योरम बोल रहा था कि मेरा नाम राहुल है, दूसरा थ्योरम बोल रहा था राहुल मेरा नाम है, और ये बोल रहा है मेरा नाम श्याम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ थ्योरम है, ज़बरदस्ती बनाए जा रहे हैं सब। देखो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में है, ठीक है, और इस तरह है कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो हमारा जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। पहला वाला थ्योरम क्या बोल रहा था, या फिर दूसरा वाला क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि अगर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2n 2n 5m के फॉर्म में है, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा। ये बोल रहा है कि अगर नहीं है 2n 5m के फॉर्म में नहीं है q का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन रिपीट हमेशा करेगा। रिपीट का कोई सवाल नहीं है, रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट हमेशा करेगा। रिपीट करेगा तभी तो रेशनल होगा ना जी, तभी तो रेशनल होगा। रिपीट भी नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा तो इरेशनल नहीं बन जाएगा, तो रिपीट तो हमेशा करेगा। ठीक है, और कुछ? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि 3 हमारा कुछ ऐसा है जो इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। तो देख लो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में नहीं है, तो देखते हैं हम 14 इस फॉर्म में नहीं है। 14 का क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 7, तो इसमें 7 आ रहा है, 7 नहीं आना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या फिर दोनों हो। तो इस फॉर्म में नहीं है, तो हम देखेंगे कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, मतलब कि कभी ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कुछ स्टेप बाद रिपीट जरूर करेगा, रिपीट तो करेगा। ठीक है, रिपीट भी अगर ना करे रिपीट भी अगर ना करे तो वो p/q के फॉर्म में आ ही नहीं सकता है, वो रेशनल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो रिपीट करेगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा कभी। अगर 2n q हमारा 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है तो हमारा टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन रिपीट करेगा। ठीक है, और अगर है, पहला वाला थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर है 2n 5m के फॉर्म में है तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, टर्मिनेटिंग में हम रिपीटिंग की बात नहीं करते हैं, जब टर्मिनेट ही हो गया तो रिपीट करने का सवाल क्या है? ठीक है तो रिपीटिंग हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारा टर्मिनेट ना हो रहा हो। टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो पक्का है कि वो रिपीट करेगा। ठीक है, और अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो p/q के फॉर्म में है कैसे? वो इरेशनल हो जाएगा। उसकी बात किसी थ्योरम में नहीं की गई है, ये उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन की बात किसी भी थ्योरम में नहीं की गई है। किस तरह के? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल नंबर है, वो अलग है। हम लोग क्या आज क्या देख रहे हैं? हम लोग रेशनल नंबर देख रहे हैं। टॉपिक का क्या नाम है? रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब देख लेते हैं कुछ p/qs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस बेसिस पे आए हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2010 में आया था, और इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। बोला है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो या तो ये तरीका है, पूछ रहा है कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है कितने डिजिट बाद के, पॉइंट के कितने नंबर बाद टर्मिनेट कर जाए, मतलब कितने नंबर बाद ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट के कितने नंबर बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। तो या तो इसको डिवाइड करो, नंबर बनाओ, डिवाइड करो, या फिर एक मिनटॉस तरीका लगाओ। क्या करो कि 43/2⁴ × 5⁻³ है, तो हमको किसी तरह नीचे अगर 10 मिल जाए, 10⁻², 10⁻3, 10⁻4 ये मिल जाए, तो हम बता लेंगे कि कितने डेसिमल का कितने पॉइंट बाद टर्मिनेट होगा। जैसे कि अगर 24/100 होता है तो 2 जीरो है, तो हम सीधा बोल देते हैं कि 2 जीरो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, मान लो ये होता 241/100 होता, तो हम जान रहे हैं कि पॉइंट के 2 नंबर बाद टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर 1000 होता तो हम क्या करते कि 3 जीरो है तो 3 डिजिट इधर लगा देते, एक और होता है तो 4 डिजिट इधर लगा देते। तो जितना जीरो नीचे है 10⁻⁴ जितना भी नंबर है उतने नंबर बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा।
तो हमको क्या करना है, किसी तरह नीचे जो है 10 लाना है, ठीक है, नीचे जो है 10 लाना है। तो हमको दिख रहा है 2 है, 5 है, लेकिन पावर सेम नहीं है, तो पावर सेम कर देंगे। कैसे? ऊपर भी 5 का इंटू कर दो, नीचे भी 5 का इंटू कर दो, तो 43 इंटू 5, ये इंटू करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये जो है इसको मत करो मल्टीप्लाई, बताते हैं। तो ये हो जाएगा 2⁴ इंटू 5⁴, 43 इंटू 5 अपॉन 10⁴। तो 4 डिजिट बाद इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है 4 डिजिट, पॉइंट के 4 डिजिट बाद टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। नीचे डिनोमिनेटर में 10 लाने की कोशिश करते हैं। कैसे लाएंगे 10? अगर जो भी कम पड़ता है, मतलब 2 और 5 से 10 बनता है। 10 कैसे बनता है? 2 और 5 से बनता है, 2 और 5 फैक्टर होता है 10 का। तो जो भी कम लग रहा है, मान लो कि 2 कम लगता है, तो 2 ऊपर इंटू कर देते, 2 नीचे इंटू कर देते, तो हमको 2 मिल जाता। हमको यहाँ क्या, 1 5 कम था 10 बनाने में, 1 5 कम था, तो 5 ऊपर इंटू किए, 5 नीचे इंटू किए, तो हमारा 10⁴ बन गया। और जितना पावर है पॉइंट के उतने डेसिमल बाद हमारा एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट कर जाएगा। तो ऐसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक और देख लेते हैं। तो ये एक और PYQ है, है। इसमें क्या है कि if this is equal to this, then find the value of m and n where m and n are non-negative, ठीक है। hence write the decimal expansion without actual division, ठीक है। तो पहले तो ये दिया है हमको, और इसमें m और n की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न किए, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ गए। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका 4000। इस जैसे कि इसका न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है ना, तो डिनोमिनेटर इक्वल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हमको m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जिस फॉर्म में है इसको भी उसी फॉर्म में लाओ, 2⁴n 5⁴m के फॉर्म में ले आओ, तो फिर हमें पता चल जाएगा m और n की वैल्यू क्या है। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, 2000, फिर 2 1000, फिर 2 500, फिर 2 25 250, फिर 2 125, फिर 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 2 × 10, 5 5 × 25, फिर 5 5 5 1। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 2⁵5 एंड 5⁵3 इस फॉर्म में है। ये चीज़, ये नंबर इस फॉर्म में है, और ये इक्वल है 2⁵n 5⁵m के, मतलब कि n की जो वैल्यू है वो 5 है एंड m की जो वैल्यू है वो 3 है। n की वैल्यू जो है वो 5 है और m की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। ये पता चल गया। अब हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। तो देखो कैसे करते हैं। 241 है अपॉन 4000 है। 4000 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिखो 241 अपॉन 2⁵5 इंटू 5⁵3, ठीक है। अब क्या करो कि नीचे 10 लाने की कोशिश करो। 10 आ जाएगा तो हम सीधा नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे। तो 10 कैसे लाएंगे? 10 किससे बनता है? 2 और 5 से बनता है। तो 2 तो हमारे पास ज़्यादा है, 5 थोड़ा कम है। तो कितना कम है? 2 5 कम है, ताकि इन दोनों का जो पावर बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे कि ऊपर 2 5 से और नीचे 2 5 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 241 इंटू 25 अपॉन ये बन जाएगा 5, तो 10⁵5 हो जाएगा। ये 2⁵5 इंटू 5⁵5 10⁵5। अब हमको एक्चुअल डिवीज़न नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 241 इंटू 25 का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें 5 डिजिट गिन के पॉइंट ऐसे लगा देना कहीं भी 5 डिजिट गिन लेना, ठीक है, फिर पॉइंट वहाँ लगा देना। हम मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं इतना लंबा, ठीक है। रात बहुत हो गई, नींद बहुत आ रही है। बाय बाय, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है। ये जो भी चीज़ हम पढ़ाएं, अगर नोट नहीं किए तो अच्छी बात है, हम नोट्स बनाए हैं, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। मतलब वीडियो में उस नोट्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में नोट्स का लिंक मिल जाएगा। तो बाय बाय, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।